अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गूंज और अब मैं कुछ दिन के लिए बाहर थी एंड आई होप दैट यू ऑल हैव बिन वेल एंड हैप्पी न्यू ईयर। और ऑफ कोर्स इस साल हम शुरू करते हैं कुछ रियलिटी चेक से, क्योंकि कल शहबाज शरीफ साहब ने, जो प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने एक उड़ान पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है वो मुतारिफ कराया है। और उसके बाद ये जोन भी है कि देखिए इतनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही लेकिन हमने कितना फ़ायदा हुआ है हमें, और हमने कितना कुछ कवर कर लिया है। और अभी हम कितने फाइनेंशियली बेहतर हो गए हैं। लेकिन लेट्स जस्ट टेक अ लुक एट द एक्चुअल रियलिटी। नेशनल इकोनॉमिक कमेटी, आपकी अपनी नेशनल इकोनॉमिक कमेटी ने आपको बताया है कि आपकी जीडीपी ग्रोथ जो है पहले क्वार्टर में 0.92% थी। उसके बाद आपका जो जाहिर है कि आपके जो एस्टिमेट था, गवर्नमेंट ने 3.5 एस्टिमेट किया हुआ था, आईएमएफ ने 3 पे किया हुआ था, वर्ल्ड बैंक 2.8 पे आपको समझ रहा था। लेकिन आपने क्या अचीव किया और आप कहाँ थे? उसके अलावा आपने देखा होगा कि हमने प्राइवेटाइजेशन के ऊपर बड़ी बात की। पीआईए जिस तरह प्राइवेटाइज हुआ वो तो इससे बड़ा जोक तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद हमने देखा कि 5.9 ट्रिलियन रुपए हमारी जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं उनका नुकसान हुआ है पिछले एक साल में। सो दीज आर वेरी वेरी टेरिफाइंग फिगर्स एंड दीज आर नॉट फिगर्स दैट प्रॉमिस के इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाएगी विदाउट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। सो लेट्स जस्ट गो टू, सबसे पहले आज जो अच्छी खबर है वो ये है कि 20 दिन से ज़ायद का एक अरसा गुजर गया। हमने कोहार्ट में जो जिरगा हुआ उसमें जो सारे स्टेक होल्डर्स बैठे, उसके बाद एक अमन मुआहदा हुआ है जिस पर आज 45 शिया ने और 45 सुन्नी जो बरदरी है उन्होंने साइन भी किए हैं। 3 साइंस अभी बाकी हैं और ये भी कह दिया गया है कि मोर्चे ख़त्म कर दिए जाएंगे, असला सरेंडर कर दिया जाएगा, वही असला रखा जाएगा जिसके लाइसेंसेस उनके पास हैं। और ऑफ कोर्स दैट सेड, कुरम में जो मामला चल रहा था, ज़ाहिर है पारा चनार वाला इशू, अभी वहाँ पे खुशी की लहर दौड़ी तो है लेकिन ये कितना विथस्टैंड करेगा मुआहदा और कब तक करेगा, ऑफ कोर्स वील हैव टू वेट एंड वॉच। लेकिन उसके बावजूद हमने कराची में देखा इसके ऊपर बहुत डिस्ट्रप्शन हुई। बहुत जो वहदतुल मुस्लिमीन है, सुन्नी वहदतुल मुस्लिमीन, उनका बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट रहा, 4 जगह ब्लॉकेड रही। ऑफ कोर्स सिंध में बहुत ट्रैफिक इशूज़ रहे। फिर अभी भी कोई कॉल ऑफ नहीं हुए हैं, अभी भी शायद 2 या 3 जो धरने हैं दोनों तरफ से वो जारी हैं कराची में। सो कराची इज़ ऑल्सो डीलिंग विद दैट, बट दैट डिस्ट्रप्शन इन पाराचनार हैज़ रिजल्टेड इन डिस्ट्रप्शन ऑफ ट्रैफिक एंड कोर्स लोग बहुत अनईजी भी हुए हैं। और लेट्स नॉट फॉरगेट कि हवाई फायरिंग से कल क्या कितने लोग जहाँ भाग भी हुए, कितनी इमरजेंसी के मामला हुए। आई डोंट नो व्हेन वी विल लर्न टू लेट गो ऑफ वायलेंस। लेकिन कल एक और नए, ऑफ कोर्स अनदर डॉन एंड अनदर एक और उम्मीद है, और वो है कि पीटीआई और हुकूमत के माबैन ये दूसरा मुज़ाकराती दौर शुरू होगा। अब इस मुज़ाकराती दौर से पहले ये कह दिया गया है कि बयानात जो भी हों अंदर की बात अंदर ही रहेगी। और उसके बाद साल तो बदला है लेकिन लेट्स जस्ट टेक अ लुक एट वेरी टेरिफाइंग, वेरी हॉरिफिक फिगर्स। द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ टेररिज्म जो पाकिस्तान में 2024 में रहा है, इसमें 300 यानी कि 383 ऑफिसर्स शहीद हुए, 925 टेररिस्ट को मारा गया, 60,000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हुए। उसके बाद अगर आप सिविल लॉ इन्फोर्समेंट को मिला लें तो 685 का फिगर हो जाता है जो शहीद हुए हैं, और 444 जो है टेरर अटैक्स हुए हैं, कामयाब टेरर अटैक्स हुए हैं, और ऑफ कोर्स सिविलियन कैजुअल्टीज़ इससे अलहदा हैं। तो दीज आर वेरी टेरिफाइंग फिगर्स। पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ना सिर्फ ये कि इकोनॉमिक चैलेंज है बल्कि टेररिज्म के हवाले से चैलेंज है, और ऑफ कोर्स उसके ऊपर हमें बैठ के बात करनी पड़ेगी। और ऑफ कोर्स पीटीआई किस तरह रिएक्ट करेगी। पीटीआई के हवाले से हमें पता है कि अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला महफूज हो गया था, अब तक नहीं आया है, लेकिन पहले हफ्ते में जनवरी के उसके आने की भी ज़ाहिर है उम्मीद है। और कैसी उम्मीद है और क्या होगा, उसके बाद जनरल फैज़ हमीद साहब के भी लग रहा है मामला तय हो जाएंगे, लेकिन वादा माफ़ करवा वो अभी बनने को तैयार नहीं है अकॉर्डिंग टू अंसार अब्बासी साहब। लेट्स मूव ऑन। ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स इज पॉलिटिक्स एंड न्यू ईयर्स है, तो लेट्स स्टार्ट ऑन अ न्यू नोट। हमारे साथ मौजूद है शैला रज़ा साहबा। वी जस्ट गोइंग टू वेट फॉर अदर पैनलिस्ट टू जॉइन। शैला रज़ा साहबा, बहुत शुक्रिया आपका। मैंने आपके हवाले से 2-3 चीज़ें ज़रा आपके ज़ेरे गौर ले आई हूँ। एक तो हमारे टेररिस्ट अटैक्स हैं, एक हमारी नेशनल इकोनॉमिक कमेटी के अपने फिगर्स हैं, एक हमारी प्राइवेटाइजेशन ना हो के जो जो हमारे स्टेट ओन्ड इदारे हैं जो इतना नुकसान उन्होंने दे दिया है, उसके बाद उड़ान पाकिस्तान। आप समझती हैं ये रियलिटी बेस्ड उड़ान है या वाकई जैसे मरियम नवाज कह रही हैं टेक ऑफ तो हो गया है? आपको लग रहा है? देखिए, एक प्लान लिया है गवर्नमेंट ने हम्म। कि वो इस तरह से इकोनॉमी को बेहतरी के रास्ते पे
लाने की जो कोशिश कर रही है उसको आगे किस तरह ले जाएगी। हम्म, और हमारी जो इस वक्त पोजीशन है वो बहुत ही परेशान कुन है, क्योंकि खुद 3 साल 8 महीने की जो गवर्नमेंट थी उसके जो है फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हमने 76% कर्जों में इजाफा किया। फिर हमने एक ऐसा पीरियड गुजारा जिसमें IMF समेत जो फ्रेंड्स कंट्रीज थे वो भी हमें घास नहीं डाले। हम्म, अभी एक बड़ी मुश्किल से हम, और हमारे अपने मुल्क से आवाजें आ रही थी कि श्रीलंका बन जाएगा और ये हो जाएगा। तो इतनी सख्त मुश्किल के बाद कि आप अकेले हो गए हो फाइनेंशियली, सियासी, हर तरीके से, फिर आपने एक बेहतर रास्ता पकड़ के और एक जरा सा ट्रैक की तरफ मूव किया है, तो उसको किसी न किसी तरह बेहतर तो करना है। और ये जो फिगर की बात है ये हमेशा मुख्तलिफ रहती है, हम्म, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त कुछ बेहतरी महसूस की जा रही है। और वैसे तो साल मांगा गया था, हम्म, यकीनन कि अगर कोई चीज बिगड़ जाए, मैंने आपसे प्रोग्राम से पहले भी कहा था हम्म, कि मैं अपने घर में कोई चीजें लेकर आती हूँ तो वो भी फौरन नहीं लाती कि एक साथ सारी ले आऊं। हम्म, हम कोशिश करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता अपने घर को बेहतर करें, लेकिन अगर एकदम से हम्म, उसमें नुकसान हो जाए, आग लग जाए, डकैती हो जाए, कुछ हो जाए, तो फिर आप वो चीजें लाने में आपको बड़ा वक्त लगता है। ठीक, तो पाकिस्तान के हालात इसी तरह है हम्म, और फिगर में हमेशा डिफरेंसेस आते हैं। तो ये तो हो गई इकोनॉमी की बात। अब थोड़ा सा ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जाती है, प्राइवेटाइजेशन के हम कायल नहीं है, हम्म, और हम उसी से हम एक बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। हम अपने प्रोजेक्ट्स में भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करते हैं, हम्म, और इस तरह की हमने बहुत सारी चीजों को कामयाब किया है। हम्म, अब तीसरी बात क्या थी? मैंने टेरर टेररिज्म। हम्म, टेररिज्म वो बात है जो हमें अंदर दीमक की तरह खा। हम्म, और अगर मैं ये कहूँ कि कुरम में भी टेररिज्म हुआ तो ये कम नहीं होगा, हम्म, क्योंकि देखिए जब हम ये बात करते हैं तो हमें जवाब में कहते हैं जी कच्चे के डाकू, कराची की स्नैचिंग। हम्म, भाई इसमें हुकूमत जाके अपनी रिट कायम कर लेती है हम्म, कहीं ना कहीं, हम्म, उसमें की बेखकनी हो जाती है। लेकिन अगर आप इस साइड देखें हम्म, तो यहाँ पे दो बातें हुई कि 2 दफा उनको प्रोग्राम दिया गया, फिर तीसरी दफा जब वो निकले हैं तो उन पे 2 हमले हुए और तीसरा हमला बहुत ही जानलेवा था। हम्म, लेकिन जो मुहाफिज थे उन्होंने एक भी गोली नहीं चलाई, हम्म, जो मुहाफिज थे वो जख्मी नहीं हम्म, हुए। ये तो हो गया एक हादसा, हम्म, लेकिन हादसे से बड़ा हुआ सान्या कि वहां पे इतने लोग जान से चले गए, हम्म, और वहां की हुकूमत जिसका जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी है वो इन्हें छोड़ के इस्लामाबाद पे हमलावर हो गई और यहाँ की लाशें छोड़ के वहां लाशें तलाश करती रही। ठीक, उनकी हम्म, इत्तेहादी पार्टी, हम्म, उसके बाद असेंबली आती है, उसके बाद वहां की आवाज वो बड़ी दरमियानी दरमियानी सी बुलंद करते हैं, बल्कि पीपल्स पार्टी के लोग बहुत आवाज बुलंद करते रहे इस पे, हम्म, और फिर अचानक वो धरनों का ऐलान कर देते हैं। हम्म, अब अगर मैं वीडियो जो वायरल हुई है हम्म, उसमें शबीर हम्म, ठीक है। शैला, अब साजिदी मैं है, एक मिनट, पिछड़ों से बाकी की गेस्ट है, भी आ गए, मैं उनको सिर्फ सलाम कर लूं, मैं एक मिनट सलाम कर आहिस्ता लूं नहीं। सिर्फ। जी, हुमायूं मोहम्मद साहब भी हमारे साथ हैं और हमारे साथ इख्तियार वली साहब भी साथ हैं, बहुत शुक्रिया आपका। जी शैला, कंटिन्यू करिएगा, मैं सिर्फ सलाम करना चाह रही थी। जी। हम्म, तो वो उनकी वीडियो वायरल हुई है, वो बिल्कुल ही मुतमईन नहीं है। वो कहते हैं कि जिस तरह से झगड़ा होता है फरीकैन के दरमियान आर्गुमेंट पे, हम्म, वो नहीं हुआ है, हम्म, और हमारे साथ बहुत बुरा सलूक हुआ है। 4-4 घंटे में बिठा के रखा है कमरों में, और एक लिखी हुई चीज आ जाती है। हम्म, और शायद उसके बाद भी उन्होंने कहा कि बाकायदा जो कुछ मायदा हो गया था सिर्फ साइन नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी हमें सामान नहीं पहुंचाया गया। तो ये मेरा 2 सवाल है हम्म, कि एक हादसा अगर हो गया था तो उस हादसे को सानिये में बदल के उस हुकूमत ने जो जिम्मेदार थी वहां पे एक्शन लिए बगैर इस्लामाबाद पे अटैक कैसे किया। हम्म, इसका जवाब नहीं है कि कराची में स्नैचिंग होती है, इसका जवाब ये नहीं है कि कच्चे के डाकू, उनकी बेदखनी होती है, बाकायदा हम्म, मारे गए और फिर सर उठाएंगे, फिर मारे जाएंगे, लेकिन ठीक, उनके रहम करम पे छोड़ के नहीं निकला जाता। ठीक हो गया। तो लेट्स। ये एक हम्म, हम्म, हल बहुत ही संगीन है। आप कह रही थी धरने, 23 जगह पे धरने थे। हम्म, हम्म,
मुस्लिमीन के। और उसमें एक बड़ी बात ये थी कि कराची के बहुत सारे रिनाउंड कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उन्होंने उनका बायकॉट किया था। सिर्फ गिलगित के, बल्तिस्तान के और हजारा के कुछ लोग हर जगह बैठे हुए थे, थोड़े। लेकिन रोड तो दोनों बंद हो गई थी। फिर हादसा हो रहे थे। कामरान चरंगी में धरने के पास किसी ने फर्नीचर की दुकान में आग लगा दी, पुराने फर्नीचर की। इसी तरह अबुल हसन इस्फहानी रोड से आगे गुलशन ब्लॉक 4A है, वहां पे 2 मोमिनीन को टारगेट कर दिया गया। तो ये इतने 23 जगह के धरनों पे पुलिस इतना नहीं सिक्योरिटी कर सकती। उनको ऑफर दी गई कि आप एक जगह कर ले, और उनसे ये भी कहा गया कि हुकूमत के मिनिस्टर्स आएंगे आपसे सॉलिडारिटी करने, लेकिन आप लोगों के आराम का ख्याल रखें, क्योंकि माहिदा वहीं होना है। जब तक वहां हम नहीं होगा, यहाँ के धरने वहां पे कोई प्रेशर नहीं डाल सकते। ठीक हो गया, ठीक हो गया। आप देखो धरने, लेकिन वहां पे जो माहिदा हुआ है वहां पे मुतमईन नहीं है MWM, लेकिन धरने पूरे पाकिस्तान में। ठीक है, मैं एक मिनट ये कमेंट जरा मैं ले लेती हूँ। हुमायूं मोहम्मद साहब, बहुत मुबारक हो आपको। हमारा अमन जिरगा आपका बहुत कामयाब हुआ। गंडापुर साहब को बड़ा क्रेडिट दिया जा रहा है, और सुन्नी शिया एल्डर्स में शरीक हुए, फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा इसमें थे, IGP थे, कमिश्नर कोहाट डिवीजन थे, DIG कोहाट डिवीजन थे। तो ये तमाम लोग थे, लेकिन जो असल में जिन्होंने काम किया है उनका तो जिक्र खैर है नहीं। क्या पहले नहीं हो सकता था ये मुआहदा? सर आप मुझसे पूछ रही हैं? जी मोहम्मद साहब। अच्छा, वो दरमियान में कोई बातें हो रही थी। अच्छा, हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, ये जो कुरम एजेंसी का जो मसला है ना, ये जितना जब आप इसको आई डोंट नो कि किस दिमाग के साथ इंसान इसको कच्चे के डाकुओं के साथ मिला सकता है। यहाँ पे इट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग। एक तो ये मसला जो है ये जमीन का मसला है, या कि एक जगह है उसका तनाज़ा है। और यहाँ पे ये याद रखे, इस तरह के तनाज़ों में भाई भाई को कत्ल कर रहे होते हैं। यहाँ पे एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी है, और उसके ऊपर उन लोगों ने एक जो सेक्टेरियन टच भी दिया हुआ है, जिसकी वजह से बात और वेपन्स बहुत हाई फाई वेपन्स है इनके पास, असलहा बहुत है ऑफ कोर्स, क्योंकि आपको पता है जंगे लड़ते रहे। मैं उधर ही आ रहा हूँ। फिर उस जगह पे जो वेपन्स हैं वो एंटी एयरक्राफ्ट हैं, रॉकेट लॉन्चर्स हैं, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और ये ट्राइबल बेल्ट सारा इलाका है जहां पे वैसे भी प्रॉब्लम्स जरा ज्यादा होती हैं, इस किस्म की चीजें जरा ज्यादा होती हैं। ठीक। अब इसमें आपने जो कहा है कि बाकी लोग भी थे, आई एम श्योर जितने लोग थे सबको खराज तहसीन देना चाहिए। हर एक बंदे जिसने अपना रोल प्ले किया, वी मस्ट एक्नॉलेज ऑल ऑफ देम। खाली अगर कोई किसी ने रोल प्ले किया और उनका एक्नॉलेज नहीं किया गया तो दैट इज बैड। वो तो अपना नाम वो कह रहे हैं, जिक्र खैर ही नहीं है उनका। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ क्यों नहीं है? नहीं, देखिए मेरे लिहाज से उनका भी जिक्र होना चाहिए, उनको भी एक्नॉलेज करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग कंजूसी से काम लेंगे या हम किसी और वजह से काम लेकर उन लोगों को क्रेडिट नहीं देंगे तो वो बदनीयती हो जाएगी मेरी नजर में, एंड आई कैन नॉट डू दैट थिंग। सो आई विल acknowledge them, I will acknowledge everybody। ठीक है, आपने ये देखा कि उसका बैकलैश जो कराची में हुआ उसमें PTI के लोग भी शरीक थे मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ, और फिर बहुत ज्यादा डिस्ट्रप्शन रही कराची में। ऑफ कोर्स जिस तरह शैला बता रही थी कि दुकानों में आग लगा दी गई, ट्रैफिक को रोका गया, लोग बहुत तंग हुए। इस तरह से तो नहीं करना चाहिए ना। मतलब PTI कैन बी द प्रॉब्लम सॉल्वर, तो व्हाई आर दे क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स इन कराची? नहीं, देखें ऐसा है वहां पे WMW वगैरह जो है उन्होंने अपने वहदतुल मुस्लिमीन उन लोगों ने अपने वहाँ पे एक धरना किया था। फिर मेरे ख्याल में उनके किसी लीडर को इन लोगों ने उठा लिया, जिसकी बेसिस पे ये चीज़ थोड़ी सी ज़रा बाहर चली गई थी। और अदरवाइज धरना देना कोई
गलत बात नहीं है। वो एक जगह पे धरना दे रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान में प्रॉब्लम कहीं और क्यों ना हो, अगर कोई बंदा कहीं धरना देना चाहता है उसको आप इस तरीके से, और फिर वही माइंडसेट था, उसी तरीके से सुनने में आया कि उसी तरीके से बुलेट्स फायर हुई हैं पुलिस की तरफ से लोगों के ऊपर। देखिए ये जो ट्रेंड है ना ऑफ फायरिंग टुवर्ड्स दी सिविलियंस, या जो मॉब है, या शैला, जो would you like धरना to दे रहे हैं, comment? या जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यस, जल्दी क्विकली तक आई नहीं एक मिनट है जने, लेट्स देखिए 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 देखिए, जस्ट होल्ड ऑन टू योर हॉर्सेस, लेट मी फिनिश एंड देन शी कैन कमेंट। ओके ओके, ठीक है ना? ओके सर। असल देखिए, मुझे जो चीज समझ नहीं आ रही, कच्चे के डाकुओं का इससे क्या मवाजना है? कच्चे के डाकू हैं, वो पक्के के डाकुओं के साथ कच्चे के डाकू में बैठे हुए हैं और वो वहां पे मुकीम है। अच्छा, वहां पे इस किस्म का इशू नहीं है, वो आते जाते हैं और वो उनको पुलिस जो है ना, ये बकौल कच्चे के डाकू, उनको सारी एम्युनिशन पुलिस वाले देते, सिंध की पुलिस देती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो लोग खुद कह रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद ये है, उसको आप ये जो है ये 2007 से और ऑफ एंड ऑन हुआ है, थ्रू आउट नहीं रहा है। यहां पे तो इन द मिडल ऑफ सूबा में एक पूरा का पूरा एक आबादी है, वो डाकुओं की है। मतलब आई डोंट नो के हाउ कैन यू कोरिलेट वन थिंग विद द अदर। आई डोंट थिंक दैट वाज शैला मुझे ऑनेस्टली समझ नहीं आई इस मेरा बात नहीं की। ख्याल कि शैला मुवाजना कर रही थी। शैला तो बल्कि इसी पॉइंट को आपने मेरी बात सेकंड किया। हाँ। मेरे साथ जो भी पीटीआई का बैठ रहा था वो कह रहा था कि आपके यहाँ भी तो कच्चे के डाकू हैं। नहीं, मैं नहीं कह रही, मैं इन लोगों को अलग कर रही हूँ। हाँ, शैला आप आपकी भी बात कर रही है। हाँ, आप बात सुना करें। सेकंड ये कि देखिए, बात ये नहीं हो रही है कि वहां पे क्या मसला है। बात ये हो रही है कि जब इतना बड़ा हादसा हो गया कि इतने लोग मर गए, तो सूबे की हुकूमत उन्हें छोड़ के इस्लामाबाद कैसे आई? ये बात हो रही है। तीसरी बात ये कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने धरने पे वालों को कहा कि हम आपको सपोर्ट करते हैं, हमारे वुजरा आके आपसे इजहार यकजहती करेंगे, लेकिन धरना जो है वो एक मुकाम पे नहीं था भाई मेरे। सुना तो करिए, हौसला तो करे। जो याद करके आते हो बोलने लगते। 23 मुकामात पे था, 23 मुकामात पे था। और तो उससे क्या फर्क पड़ गया? अगर 50 जगहों पर था, इसका मतलब आप गोली चला लोगे। अगर 10 जगहों पे था, आप गोली चला दोगे। तो खामोश करें। हुकूमत का काम होता है हर शहरी के हकूक को पूरा करना। वहां पे लोगों को स्कूल जाना है, मेरी और बाकियों को गोली से मारना। आप खामोश होंगे या नहीं? अच्छा मोहम्मद साहब, एक मिनट, लेट हर क्लैरिफाई, फिर आपके पास आती हूँ मैं वापस। जी शैला जल्दी से, बिकॉज़ वली साहब काफी देर से वेट कर रहे हैं, आई डोंट वांट टू कीप हिम वेटिंग। जी, ये कहना कि कोई जहाज नहीं उड़ेगा, जनाब सबसे पहले तो सिंध ने इमदाद भेजी थी। और दूसरी बात ये कि 23 जगह पे धरना है, मुल्क में मुख्तलिफ किस्म का माइंड सेट है। किसी जगह कोई नामालूम अफराद आग लगा रहे हैं, किसी जगह कुछ हो रहा है, और हर धरने में लोग नहीं थे, 6-6, 7-7 लोग बैठे हुए थे। हमारा ये कहना था कि आप एक मरकजी धरना कर लीजिए और हम उसमें आपको हर तरह से फैसिलिटेट करेंगे, और किया भी। लेकिन अगर आप 23 जगह धरना करेंगे, तो आप खुद कह रहे हैं कि इसमें सेक्टेरियन रंग था, तो दूसरे फिरके के लोगों ने भी 4-5 दिन बाद, जब शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई, उन्होंने भी धरने लगा दिए। आज भी कराची में 7 जगह धरने। देखिए, धरना जो है ना, जहां मेरी नाक खत्म होती है ना, वहां से दूसरे के हकूक शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे किसी को बीमार भी होना है, यहाँ पे लोगों ने गोली चली है शैला साहबा। तो ये आप लोग हर जगह अपनी नाक डाल देते हैं, अब उसमें हमारा क्या कसूर? लाशें रखी हो और कहें पहले दफनाओ, मैं ब्लैकमेल लूंगा, फिर मेरे पास आओ, फिर मैं ताजियत करूंगा। हम वो लोग नहीं है। ठीक है, लेट मी जस्ट गो टू वली साहब नाउ। इख्तियार वली साहब, सॉरी आपको इतना इंतजार करवाया, लेकिन आप जरा फरमा दीजिएगा, ये एक तो बहुत अच्छा हो गया कि अमन जिरगा किसी मुआहदे पर दस्तखत भी हो गए, 45 उनके 45 इनके, दोनों फरीकैन ने दस्तखत कर दिए हैं, असलहा भी दे रहे हैं, मोर्चे भी खत्म कर रहे हैं। आपको लग रहा है ये गंडापुर साहब को क्रेडिट देना चाहिए आपको कि चलें देर आए दुरुस्त आए? थैंक यू वेरी मच। ना देखिए, मैं क्रेडिट देने में कंजूस तो बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन हकीकत बताना जो है वो भी जरूरी है। क्या ये जो जिरगा कामयाब हुआ, ये इन्होंने कराया है? किन्होंने कराया? मैं तो पूछना चाह रही हूँ, किन्होंने कराया है?
द फेलियर ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड पीटीआई जो गुज़श्ता 12 साल से हुकूमत कर रही है, हर जगह MNA इनके, MPA इनके, तहसीलों और जिले के नाज़िमीन इनके, सारी फैसिलिटीज इनके पास। अवल तो ये कि ये इतने लोग यहाँ पे मरे क्यों, ये 128 बच्चे मरे क्यों, ये 150 और जवान शहीद क्यों हुए, आप कहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है? यहाँ पर जब डी चौक में कुछ होता है तो फिर तो आप पूरा पाकिस्तान सर पे उठा लेते हैं। यहाँ पर तो आप जब एहतजाज के लिए निकलते हैं तो 10-15 बंदे आप नाश्ते में खा लेते हैं, उससे तो आप नाश्ता करते हैं। और आपको धरनों पे इतना वो है, एतराज है। मैं भी सुन रहा था गुफ्तगू इनकी शैला रजा मैडम के साथ। आज इनके उधर पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा के तहसील नाज़िमीन, पूरे सूबे की तहसील नाज़िमीन अपने हुकूक के लिए एहतजाज करने गए थे, उनके सर फाड़ कर उनको वापस भेज दिया गया है। ऐसी शेलिंग उन पर की है कि जिसकी कोई हद नहीं है। खुद आप अपने लिए आईन और दस्तूर की बात करते हो, अपने आईनी हुकूक, इंसानी हुकूक की बात करते हो, दूसरों के लिए आप क्या जिगर गुर्दा रखते हैं? वो शक्ल तो आपकी हम देखते हैं, वो मकरूह और भयानक शक्ल। अब बात करते हैं कुरम पर, तो कुरम पे इनकी कोई तुरम खानी नहीं है, कुछ भी इन्होंने नहीं किया, इनके पल्ले कुछ है ही नहीं। ये यही कर सकते थे। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने किया, IGP ने किया, कमिश्नर कोहाट ने किया, किसने किया? यही इसमें सबसे ज्यादा बड़ा रोल जो है वो चीफ सेक्रेटरी, IGP एंड अबव ऑल हमारी आर्मी का है। थैंक यू सर। फौज ने वहाँ पे किरदार अदा जी सर, पहले क्यों नहीं किया? मैं यही तो कह रही हूँ, गंडापुर साहब को रो रहे थे तो पहले वो ही कर लेते। ये गंडापुर साहब इस्लामाबाद जा रहे थे तो वो आ जाते पहले वाली सूरत हाल भी आपको क्लियर कर देता हूँ। जब वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर ने इनको लिखा कि यहाँ पर हालात खराब होने जा रहे हैं, हमारे पास पुलिस फोर्स भी पूरी नहीं है, उनके पास असला भी पूरा नहीं है, और ये लड़ाई, ये फसाद शुरू होने लगा है, तो इन्होंने उसको सुनी अनसुनी कर दिया। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने दोबारा इनको लेटर लिखा, फिर इंटीरियर मिनिस्ट्री ने इनको ऑफर किया कि हम आपको मलेशिया देते हैं, हम आपको फोर्स देते हैं, आप इन चीजों को बर वक्त टैकल करें, बट दे वर वेरी मच बिजी इन देयर 26 नवंबर, जिसको ये कहते हैं ना कि हम पे बड़ा कोई जुल्म ढाया गया। हालांकि ये खुद वारदाती हैं और खुद अपना असला लाते हैं। कल आपने इनके साथ मुज़ाकरात करने, खुदा के लिए थोड़ा सा तो माहौल अच्छा कर ले, कुछ कैसे मुझे को होप होगी कि कल नहीं, वो तो देखिए कल ये आएंगे, हम खुले दिल के साथ इनको वेलकम करेंगे। ये खुशी से आए, हम खुशी से करेंगे। लेकिन जहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में, मुझे ये बताइए, क्या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती? क्या अमन अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करना, अमन को बहाल रखना ये सूबे की हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है? अगर नहीं है तो क्या सिर्फ वहाँ के पैसे खाना, वहाँ पे करप्शन करना, ये इनकी जिम्मेदारी रह जाती है? जो मुज़ाकरात होंगे वो कौमी मसला है, जो सूबाई मामलात हैं उस पे हम ये किसी को स्पेयर नहीं करते, हम भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम वहाँ के अवाम के साथ खड़े हैं। आप खुद सोचें सना कि 128 बच्चे मर गए दवाइयां ना मिलने की वजह से, खुराक ना मिलने की वजह से, और कोई 150 के करीब लेकिन सर इसका एक लॉन्ग स्टैंडिंग इशू है ना, वहां से आपको पता है ये कहाँ से जंगजू आ रहे हैं, कितना असलाह लेस है, ये रोकने वाले कोई पॉइंट्स होते हैं ना, ये तो आपको मुझे बताइए ना, ये प्रीएम्प्ट करना चाहिए था ना। मैं फिर सवाल, आप भी तो खैर पख्तूनख्वा में है ना सर, आप भी बोल सकते हैं पर। हम तो मैं इतना बोलता हूं कि मैंने तो अपने गवर्नर को भी स्पेयर नहीं किया। अच्छा, गवर्नर हमारे इत्तेहादी पार्टी का, मैंने परसों उसको भी कहा था, कुंडी साहब को, और मीडिया के ऊपर कहा था कि भाई ये आप सिर्फ जो है तो ये कमेटियां और ट्वीटें और तंज और ये बाजी जो है इससे आगे निकले और आप आगे बढ़े। आपका ये कुरम जो है तो ये आपका पड़ोसी जिला है, तो आप खुद भी जाएं, और अगर आप बर वक्त चले जाते तो शायद ये हालात कंट्रोल हो जाते। ठीक है, बात सिर्फ इतनी है कि इंटरेस्ट हो तो सारे काम हो जाते हैं, बट पीटीआई का इंटरेस्ट कोई नहीं था। इनका इंटरेस्ट वो सिर्फ 26 नवंबर में था, 24 नवंबर तो फिर हम इसका सेहरा जो है चीफ सेक्रेटरी और फौज को दे दें, जो ये अमन मुआहदा हुआ है, इसमें गंडापुर साहब की कोई कंट्रीब्यूशन? मेरे ख्याल में इंतजामी तौर पर इसको डील किया है चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने, और फिर स्पेशली इसमें स्पेशल असिस्टेंट्स रही
आईजी खैबर पख्तूनख्वा की, एंड अबव ऑल इसमें हमारे वहाँ के जितने यूनिफॉर्म कमिश्नर के पर्सनल हैं, तो आर्मी वालों ने उसमें, फौज ने उसमें अपना भरपूर किरदार अदा तो किया। ठीक है, मगर अभी भी मुतमईन नहीं है वली साहब, वो अभी भी मुआहदे से मुतमईन नहीं लग रहे हैं, अभी भी धरने जारी हैं। मतलब जिस तरह शैला साहबा कह रही है, अभी भी 7 मकामात पर धरने जारी हैं, तो उनको मुतमईन करने के लिए क्या की जाए? देखिए, ये अब अगर ये कह रहे हैं ना कि ये मसला पुराना है, तो तीसरी असम्बली तो इनकी भी आई है, 12 साल से ये हुकूमत में है। इनसे पूछें अगर जमीन का मसला है तो क्या आपने तो ये ऐलान किया था कि हमने खैबर पख्तूनख्वा में, ये इमरान खान ने बड़ा सीना चौड़ा करके ये ऐलान किया था कि हमने खैबर पख्तूनख्वा का सारा रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है उसको हमने कंप्यूटराइज कर दिया है। तो किधर है उसमें कुरम का मसला, किधर है? क्या कुरम खैबर पख्तूनख्वा में नहीं आता? अच्छा ठीक है, लेट मी जस्ट टेक अ कमेंट फ्रॉम मोहम्मद साहब, बिकॉज़ आई थिंक हम दो लोग बिल्कुल खिलाफ बोल गए। मोहम्मद साहब प्लीज टेक योर टाइम एंड रिस्पॉन्ड एंड देन वील टेक अ ब्रेक। जी देखिए, सबसे पहले तो विद ड्यू रिस्पेक्ट मुझे समझ नहीं आती जी, जब चीफ सेक्रेटरी का मेन रोल है और आईजी का मेन रोल है, तो ये कौन लोग हैं? क्या ये हुकूमत के इंतजामिया में नहीं आते? क्या ये अंडर द लीडरशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर नहीं आता? उन्हीं के अंडर आते हैं। तो इसका मतलब है हुकूमत केपी ने मेनली इशू किया है, और इसमें कोई शक नहीं है कि आर्मी कोर कमांडर साहब ने उनको सपोर्ट किया है। मैं इस चीज को बिल्कुल मानता हूं, लेकिन जैसे अभी इख्तियार वली साहब कह रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी और उन्होंने कहा, तो वो तो हुकूमत ही है ना। अब देखिए, इनको असल में इनको शायद कोई तरीका नहीं पता, वहां पे ये जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो ज्यादातर वो लोग खुद नहीं जाते। ये बात मैं कह वो खुद, एक मिनट, अलाउ मी, ठीक है? वो हर जगह खुद नहीं जाते, वो चीफ सेक्रेटरी और इसके साथ उसको करते हैं। बात ये कि जो कराची में धरना हो रहा है, और अगर केपी में जो आज हुआ है और लोगों के ऊपर शेलिंग हुई है, मैं उसकी मजम्मत करता हूं, मैं बिल्कुल उसको सपोर्ट नहीं करता। किसी भी शख्स को अगर वो मजम्मत कर रहा है या किसी चीज पे एहतजाज कर रहा है, मोहम्मद साहब, जो उसका ये इलाज नहीं है कि आप उसके ऊपर शेलिंग करो। पर तशद्दुद हुआ है, उसकी मजम्मत करे ना। सर, मैं उसी की तो कर रहा हूँ ना, आप सुन तो लेना थोड़ी सी, थोड़ा सा अगर मुंह बंद करके थोड़ी सी सूबे में हो रहा है उसकी आप मजम्मत नहीं कर रहे हैं। मैं अपने सूबे में मजम्मत कर रहा हूँ भाई मेरे, मैं केपी में मजम्मत कर रहा हूँ। अच्छा जी, ओके। 3 दौर हो चुके हैं जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और हुकूमत के मुज़ाकरात की, उनकी भी जरा अपडेट ले लेते हैं शैला रजा साहिबा से। हमारे पास वक्त जरा कम है, जल्दी क्विकली हम चलेंगे। मोहम्मद साहब, आप भी हमारे साथ मौजूद रहिएगा। आपका भी दूसरा दौर कल शुरू हो रहा है हुकूमत के साथ। ये पिछले दिनों, अभी 2 दिन कबल मैं सुन रही थी बिलावल साहब का एक बयान, शैला साहिबा वो कह रहे थे कि ये 2/3 अक्सरियत इनके पास नहीं है, ये सोल डिसीजंस नहीं कर सकते, ये वो वाला वक्त नहीं है जिसमें इनके पास 2/3 अक्सरियत हुआ करती थी। वो किस बात को इशू बना के ये बात उन्होंने कही है, या ऐसी कही है? ऐसी कोई बात नहीं होती है, और जाहिर है कि इस वक्त किसी के पास भी मैंडेट नहीं था कि वो हुकूमत बना सके, स्प्लिट मैंडेट था। और यकीनन कि हमने हर एक पार्टी से कहा था कि वो पीटीआई से भी कहा था गवर्नमेंट बनाए। अब जबकि हम सपोर्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट को, तो हम जहां पे हमारी गवर्नमेंट है हम उसके राइट्स की तो बात करेंगे, और हम कहेंगे कि आप जो भी फैसला लें जिसमें खास तौर पर हमारा प्रोविंस के मुतालिक हो, तो उसमें आप हमें ऑन बोर्ड रखें। तो उसमें ये बात हुई थी कि आप पीएसडीपी जब बनाएंगे तो उसमें हमसे पूछ के और कौन से वो प्रोजेक्ट जो प्रोविंस और फेडरल के मिलके चलते हैं उसमें क्या रखना है, कौन से वो प्रोजेक्ट जो सिर्फ फेडरल के होते हैं उन्हें क्या करना है, और प्रोविंस के प्रोजेक्ट। तो बिलावल सिर्फ रूठे हैं या कुट्टी हो गई है? नहीं, देखिए, कुट्टी भी हो जाए तो हमने पार्लियामेंट को ताला नहीं लगाना है। ठीक हो गया। ये बात गवर्नमेंट अच्छी तरह समझती है, क्योंकि हम ये समझते हैं
कि हमने इस सिस्टम को बचाने के लिए कि पार्लियामेंट चलती रहे बहुत कुर्बानियां दी हैं। ठीक है। तो जहां दो मुख्तलिफ नजरियाती पार्टीज जो हैं वो एक साथ बैठती हैं, वहां पे वर्किंग रिलेशनशिप में सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ वेरी क्विकली, क्या आपको उन्होंने लिया है इस बात पर कि हम पीटीआई से मुज़ाकरात कर रहे हैं? क्या आपको उन्होंने इसमें इन्वॉल्व किया है? कम से कम इत्तेहादियों से बात की है कि क्या ऑफर कर सकते हैं क्या नहीं? ये तो उसमें तमाम पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं और ये तो एक जब डिमांड आएगी दूसरे फरीक की तो उसमें देखेंगे कि क्या कंसेंसस डेवलप होता है। कोई पार्टी अकेले तो नहीं कर सकेगी और देखें क्या होता है। तो मतलब आपकी इन्वॉल्वमेंट इसमें पूरी रहेगी। ठीक है। लेट मी जस्ट आल्सो क्विकली, मोहम्मद साहब, एक तो इंटरनेट का इशू है, वो इशू है जो बिलावल साहब भी एड्रेस कर चुके हैं बार बार कि बार बार मछली हमारी ये इंटरनेट की तार क्यों खा जाती है, फिर वो तार जुड़ जाती है, फिर वो तार फिर खाई जाती है। तो जरा बताइएगा आज इंटरनेट के हवाले से जो बात हुई और कल के मुज़ाकरात के लिए क्या कोई अच्छी नवीद दे सकते हैं आप हमें? देखिए, आज जो बातें हो रही थी ना उसमें वो तो अपनी जगह पर था कि इंटरनेट स्लो है, जो रिपोर्ट भी हुई थी, और उसका कितना नुकसान हुआ है। जो पाशा वाले हैं वो कहते हैं कि $1 मिलियन पर आवर के लिहाज से, तो अगर इसको ट्रांसलेट किया जाए ये तकरीबन $8 बिलियन का लॉस है जो कर रहे हैं। इसके अलावा है कि अगर आप अपना टारगेट पूरा नहीं करते, वो इसके अलावा है आपसे जो बिजनेस चला जाता है वापस नहीं आता, जो अनटैंजिबल लॉसेस है वो अपनी जगह पर है। लेकिन आज जो एक सबसे बड़ी एक चीज थी वो सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब ने एक बात बताई है कि ये जो सारी जगहों पे इंटरनेट की बंदिश हो जाती है, उन्होंने कहा है कि ये किस लॉ के तहत है। तो वहां पे उन्होंने कहा कि जी ये जो कानून है वो आर्टिकल 37 का उन्होंने बताया था। जब उसमें पढ़ा गया तो उसमें कंटेंट की बात की गई थी। आज जो अमन जिरगा था जो पारस चनार के इशू के ऊपर बैठा था, 20 से ज़ायद दिन हो गए थे, फाइनली वो कोई कामयाबी हुई है उनको, और 45 लोग शिया एल्डर्स और 45 सुन्नी एल्डर्स ने साइन कर दिया है मुआहदे को। 3 लोग रह गए हैं और मोर्चे ख़त्म करने की बात भी की जा रही है और असलाहा भी हैंड ओवर करने की बात की जा रही है। और लेट्स नॉट फॉरगेट दैट दिस इज़ वेरी वेरी कस्टमाइज्ड हाई टेक वेपनरी जो इनके पास है। सो ऑफ कोर्स दैट रिमेन्स टू बी सीन कि कितना विथस्टैंडिंग रहेगा मुआहदा। लेकिन साथ साथ हुकूमत की प्रायोरिटी इस वक्त टेररिज्म को फाइट करना और अपनी जो इन फाइटिंग है बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज को ख़त्म करना होना चाहिए। ये हमारा मतलब नया साल है तो नई उम्मीद बांध रहे हैं। अब हमें पुराना पाकिस्तान दीजिए या नया दीजिए, लेकिन कुछ तो नया दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडेस प्रोग्राम। वी विल सी यू टुमारो।